नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका द एग्जाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, हेडिंग से आप सबको पता चल गया होगा कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सिलेबस है ना, क्या क्या है नहीं है, सब लोग बता चुका है इस बारे में। मैक्सिमम लोग आपको यूट्यूब वगैरह पे बताते हुए मिल गए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि 90% लोग स्टूडेंट जो गलती करते हैं, 80-90% स्टूडेंट जो टॉपिक गलत करते हैं, वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होगा। सीट जीतना है उससे बहुत ही ज़्यादा फॉर्म डले जाएंगे, है ना। और आप सबको पता है कि टाइमिंग का खेल है ना, टाइमिंग का खेल है एनटीपीसी, क्योंकि पता है कि पहला में 100 क्वेश्चन 120 मिनट 90 मिनट, और दूसरा में सीबीटी 2 में क्या हो जाएगा 120 क्वेश्चन और टाइमिंग 90 मिनट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 120 मिनट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन के लिए भी 90 मिनट है ना, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स हुआ ना, सर ना 30 पॉइंट समथिंग हो गया, ज्यादा ही हो गया 30 सेकेंड से, सॉरी। हाँ, तो मैं यूं बोल रहा हूँ मतलब 1 मिनट से भी कम, राइट, 1 मिनट से भी कम। तो हम लोग को ये देखना है कि टाइमिंग का सारा खेल है। टाइमिंग का जैसे विराट कोहली का कवर ड्राइव, रोहित शर्मा का पुल शॉट, है ना, सौरभ गांगुली का ऑफ ड्राइव, सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव, तो ये टाइमिंग का खेल है। तो एनटीपीसी में भी आपको जो रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर है सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये भी टाइमिंग का खेल है। वहां जाकर कवर ड्राइव नहीं खेलना है, पढ़ाई में कवर ड्राइव करना है, तब जो अच्छा टाइमिंग से आप प्लेसमेंट कीजिएगा और नतीजा आपको बाउंड्री फोमो मिलेगा, है ना। चलिए, ये सब तो ध्यान जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस इतना जरूर बताएंगे कि जो सर का बोला हुआ है कि ठीक है भाई, चलिए किया जाए। डिजिटल बोर्ड आप लोग कर रहे थे तो सर ने बहुत कोशिश करी और बहुत मशक्कत के बाद बनाया गया है, और हो सकता है आज से कल तक सर अनाउंसमेंट भी कर दे कि लाइव कब से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज का हम लोग बात करेंगे। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्जाम ड्यूरेशन इन 90 मिनट्स, यही बोल रहे थे। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस से, है ना, जीके जीएस से। मैथ से 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100, ठीक है। टाइमिंग है 90 मिनट और 1/3 कोची निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव, बड़ा बड़ा लिख के बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है, द एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अकम्पनीड बाय अ स्क्राइब, ठीक है। इनके लिए, आपके लिए नहीं, जनरल जितना सब ठीक ठाक है सबके लिए, सिर्फ ये ज्यादा आप लोग को इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या है देखिए, इसी का हम बात कर रहे थे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देयर इज निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स। सबको पता है, सभी लोग, मैक्सिमम लोग पढ़ भी लिए होंगे नोटिफिकेशन, और बहुत बार आप सबको बता भी दिया गया है ना। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या है, ओ सॉरी, देखिए ध्यान से। मैथ्स में आप सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। मैथ्स में मैक्सिमम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है। देख लीजिए, मैथ्स में नंबर सिस्टम रहेगा, आपको डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। एक बात याद रखिएगा, आपका कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, उसमें से ये वाला जो टॉपिक है ना, यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस तक, ठीक है, यहां से लेके नंबर सिस्टम से प्रॉफिट एंड लॉस तक लगभग सारे एग्जाम के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या एक्स्ट्रा में रहता है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी भी रहता है इसमें, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री, यहां से भी क्वेश्चन, मतलब एडवांस मैथ से भी आ जाता है, क्योंकि ये सब जो है आपको अरिथमेटिक मैथ्स का होता है, और ये वाला जो है सब एडवांस मैथ में आता है, यही ना होता है, एडवांस्ड मैथ में आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग का ई यहां से लेके और प्रॉफिट एंड लॉस तक क्लियर रहता है। पहले सुन लीजिए बात जो हम बोलना चाह रहे हैं ध्यान से, ठीक। तो आपको इस पे ध्यान देना। जो 90% लोग का था कि मेरा अलजेब्रा नहीं बना, ज्योमेट्री में गड़बड़ा गया, ट्रिग्नोमेट्री में खत्म है, और स्टैटिक्स बना नहीं, प्रोबेबिलिटी हम बना नहीं पाए, ठीक। 80 से 90% स्टूडेंट का ये हाल है, ठीक है। तो मैथ्स में ये टॉपिक आप लोग छाट लीजिए एकदम, यहां से एडवांस मैथ वाला।
एडवांस मैथ करके जाइए, टाइमिंग का खेल है भाई, तो अभी से इसका प्रैक्टिस कीजिए। जहां वीकनेस ज्यादा उसको करिए, ये तो लगभग हर एक एग्जाम के लिए कर लेते हैं आप लोग ऊपर वाला, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग का जब हम लोग बात करते हैं, तो याद रखिए, यहां से देख लीजिए आप लोग, एनालॉजी से लेके ठीक लगभग रिलेशनशिप, यानी कि ब्लड रिलेशन भी इसी को बोलते हैं, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन भी इसी को बोलते हैं। हिंदी में इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सम्मान अगर देना है तो बोल दे सकते हैं रक्त संबंध, और अगर थोड़ा डरावना में बोलना है तो बोल सकते हैं खूनी रिश्ता। लग रहा कोनो फिल्म का नाम है, नहीं, ब्लड रिलेशन का बात कर रहे हैं, खूनी रिश्ता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तो क्या है, हम क्या बताना चाह रहे थे कि एनालॉजी, ठीक है, हाँ, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज वाला जो रहता है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, यहां तक मैक्सिमम लोग बना लेता है। यहां तक चलिए हम मान लेते हैं, सिलोजिज्म तक कर लिया है आप लोग, ठीक है। 80% स्टूडेंट अगर खूब करेगा तो सिलोजिज्म तक करता है, और उसके बाद क्या बोलेगा कि अरे यार हम ना पजल दे दिया, दूगो पजल दे दिया, वही में फंस गए। ये देखिए पजल यहाँ है, दूगो पजल दे दिया, वही में फंस गए। डाटा सीक्वेंसियन से बनाना ही, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रेलवे बहुत बार पूछता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट कॉसेस ऑफ एक्शन, ठीक है, रेलवे बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, याद रखिएगा आप लोग। और 80% लोग इसको गलत करके आता है, 80% लोग, या छोड़ के आता है, क्योंकि निगेटिव 1/3 है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि ब्लड रिलेशन तक, सिलोजिज्म तक लगभग सभी लोग बना ही लेता है, ठीक है ना। तो छूटा क्या, हम बस आज इतना बताने आए आपको, पहले ही बोल रखे हैं हम कि 80 से 90% स्टूडेंट का जो छूटता है उसको कवर करिए, रेस में अगर आगे होना है तो, क्योंकि ये सब लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, वही डिसीजन मेकिंग हो गया, मैप्स हो गया, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स हो गया। तो यहां से ब्लड रिलेशन के बाद जितना है आपको पढ़ना है, खास करके पजल से, वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम से शुरू करना है, पजल, डाटा सीक्वेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, हम लोग तो प्रीवियस ईयर शुरू ही करेंगे, बस सर आप लोग को लाइव का ये कर देंगे अनाउंसमेंट, उसके बाद लाइव में हम लोग एनटीपीसी और उसके साथ बीएसएससी का भी अलग से चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना, टोटल एकदम कंप्लीट कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर से शुरू करेंगे और जब तक एग्जाम नहीं हो डेली आपका सेट चलते ही रहेगा, ठीक है। और बस यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक और शेयर करिए दबा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए और इसका फायदा उठाए, है ना। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, ऐसा करते हैं, अब आ जाता है जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पे आ जाता है। देख लीजिए क्या है इसमें, देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या लिखा हुआ, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग करेंट अफेयर कहते हैं। मतलब कि हिंदी में अगर इसको बोलेगा तो समसामयिक घटना जिसको बोलते हैं, है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स देखिएगा, पेरिस ओलंपिक हुआ है इस बार, नहीं जी, तो उसमें कितना गोल्ड है, कितना ये सब स्पोर्ट्स एंड गेम पूछेगा। क्रिकेट का वर्ल्ड 2024 वर्ल्ड कप कौन जीता है ना, या ये पूछा कि भारत किसको हरा कर जीता है ना। चलिए, फिर आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन लिटरेचर के बारे में पूछेगा, माउंटेन्स एंड प्लेसेस के बारे में पूछते हैं, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, किसके लेवल का पढ़ना है, अप टू 10th CBSE, अप टू 10th CBSE। यहां तक मतलब हम सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि हम लोग को स्टैटिक जीके पे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर रेलवे का पेपर निकालना है, जीके सही करना है, तो स्टैटिक जीके जो है उस पर हम लोग को कमांड रखना पड़ेगा, उस पर हम लोग को कमांड रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा। देख लीजिए, उसके बाद क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद है फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये देखिए ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया का, ठीक है, यही सब है, आप लोग देख सकते हैं टोटल। अब क्या ये सब जितना आ गया, प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, है ना, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ETC, है ना। देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना, कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, है ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, कॉमन एब्रेविएशंस,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक और फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब कि कुल मिला के अगर जहां ज्यादा से ज्यादा पोर्शन देखिएगा तो ये वाला ध्यान में रखना है आपको, स्टैटिक जीके, ठीक है। और याद रखना है आपको सीबीटी 2 में क्या था, 120 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 90 मिनट टोटल टाइमिंग का खेल है, इसे लग जाना है एकदम, ठीक है। बहुत लोग भरेगा फॉर्म, बहुत लोग ट्राई करेगा। हम बस इतना बताना चाह रहे थे कि तीनों सब्जेक्ट में आप सबको बता चुके हैं, जीके जीएस तो पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, जो दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है ना, सिलेबस ही निकाल के दिखा दिए आप लोग को। और वैसे ही रीजनिंग वाले में जो आपको बताए हैं, रीजनिंग वाले में जो आपको बताया गया है, ठीक है, हम कर लेना है। देखिए यहाँ था रीजनिंग, बता दिए हैं आप लोग को, एक बार फिर से ध्यान से आप लोग सुन लीजिए रीजनिंग का, ठीक है। एक बार ध्यान से आप लोग रीजनिंग का सुन लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो। देखिए, ठीक है, चलिए नंबर दे देते हैं। चलिए देखिए क्या था, आपको कहां से शुरू करना है, जंबलिंग से ही शुरू कीजिए। सिलोलिज में बहुत लोग गलत होता है, जंबलिंग से शुरू करना है, ठीक है। और आपको वेन डायग्राम आ गया, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑफ कॉसेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। इतना ज्यादा कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 80 से 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आता है, बोलता है ना, ध्यान से सुनिएगा, याद करिए, आप लोग को खुद सामने बोलता होगा, अरे यार पजलवा बनबे न कर लई, गलत हो गया, तुम बनाए हो क्या? तो नहीं यार, हम भी फंस गए, सोचे कि टाइम नहीं, इसलिए दूसरा निकल गया, छूट गया। तो जो छूटा वो 80% स्टूडेंट का ये टॉपिक छूटता है, समझ में आया ना। वैसे ही आपका देख लीजिए, आपका मैथ्स में भी वैसे ही है, कहाँ गया, मैथ्स में भी देख लीजिए, यहां तक लगभग सब लोग कर लेता है, यहां तक, यहां से लेके और यहां तक लगभग सब लोग कर लेता है। आपको करना क्या है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, है ना, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी भी पूछता है, ठीक है, ये मैथ्स का हो गया। और इसका में तो आपको आप बता दिए कि टोटल जैसे आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना टेलीग्राम ग्रुप में करवाया जा रहा है आपका द एग्जाम पोर्टल पे, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है, और स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, रेलवे स्टैटिक जीके बहुत ही पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।